इन कथाओं को सुनने और सुनाने का यही फल है कि हम भगवत तत्व को समझें, भगवान कौन है। जीवन बीत जाता है, मंदिर में जाते, तीर्थ में जाते, संतों से मिलते, लेकिन व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता कि भगवत तत्व है क्या। भटकता रहे। कारण बोले भगवत तत्व को, परमात्म तत्व को, परम तत्व को स्पष्ट रूप से समझने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। धर्म कर्म को व्यक्ति केवल जीवन को सुखी बनाने का साधन मान करके करता रहता। कुछ करते रहे तो हम सुखी रहे। वस्तुतः इस मानव जीवन में आकर के परम तत्व परमात्मा को हम जाने, परमात्मा के विषय में हमारे मन में संदेह न रहे। परमात्मा के विषय में जो संदेह है वो समय रहते समाप्त हो जाए। आप कहोगे क्या संदेह, तो हम बताते हैं, शायद आपके मन में कभी रहा हो, और अगर हो तो कैसे दूर हो। पहला संदेह तो ये होता है कि भगवान है कि नहीं है, यही संदेह। आधे लोग इसी उहापोह में रहते हैं, क्या सच में ईश्वर है अथवा नहीं। क्यों ले, देखा तो हमने भी नहीं। और जो कहता हमने देखा है वो केवल कहता है, कोई प्रमाण नहीं दे पा रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई सिद्ध नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में आधे से ज्यादा लोग, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूज हैं, भगवान है कि नहीं, इसी को लेकर। उसमें जिन लोगों को यह विश्वास है कि ईश्वर और परमात्मा है, उनकी ये स्थिति है कि वो किस रूप में ईश्वर को माने ये नहीं निर्णय नहीं कर पाते। ये भगवान की वो भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। और उसमें भी अगर एक रूप को मान भी लिया, तब भी उनके मन में यह भेद बना हुआ है कि वह ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है, वो निराकार है कि साकार है। और यहां तक पहुंचने के बाद भी भगवान की महिमा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, परमात्मा के लक्षण क्या हैं, सही लक्षण, प्रामाणिक लक्षण परमात्मा का क्या है, इन विषयों पर व्यक्ति विचार करके किसी निष्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। जीवन यात्रा ऐसे होती चली जाती। तो सर्वप्रथम परमात्म तत्व का निर्णय हो, परमात्म तत्व है क्या, और उस परमात्म तत्व के विषय में हमारा संदेह दूर हो जाए। अपने विषय में भी संदेह बना रहता, हम कौन हैं। अपने आप को ही हम नहीं जान पाते। क्या समझते हैं अपने आप को, ये जो शरीर है इसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, इसका जो नाम है वही अपना नाम हम समझते हैं, और इसी की फोटो लगा करके, आधार कार्ड बना करके बताते रहते हैं हम यही हैं। तत्वतः अगर हम यही हैं तो हमारा जन्म 1970 में हुआ, तो 70 के पहले हम कहाँ थे। अगर हम थे तो तब तो ये शरीर भी नहीं था। 25 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद मर जाएंगे, तब नहीं रहेंगे, ये शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन हम तो रहेंगे। कभी आत्मा को अपने अभाव की अनुभूति नहीं होती। कभी आप एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने विषय में सोचो कि जब राम जी इस धरती पर प्रकट होकर त्रेता युग में लीला कर रहे थे, तब मैं कहां था। सोचना, मैं कहां था। तो आपके मन में यही भाव आएगा कि मैं था तो, लेकिन कहां था ये नहीं पता। अपनी स्थिति का अनुभव होगा कि हम थे, उस समय हम नहीं थे, ऐसी अनुभूति कदापि नहीं होगी। आप कृष्ण लीला सुनते हैं तो कृष्ण भगवान ने अमुक अमुक लीलाएं की, उन लीलाओं को सुन करके लगता उस समय हम भी थे, हमारी भी सत्ता थी, लेकिन किस रूप में थी ये पता नहीं। इस अनुमान से
इस अनुभव से यह ज्ञात होता है कि ये जीवात्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक ये जीवात्मा रहेगा, क्योंकि जीव नित्य है, हम आप नित्य हैं। अपने उस नित्य स्वरूप को हम भूलकर इस अनित्य शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं और इसी को सब कुछ मानकर यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। इन्हीं बातों को मानव जीवन में समझने की आवश्यकता है। परमात्मा के विषय में जो हमारा संदेह है वो दूर हो जाए, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में हमारा जो संदेह है वो दूर हो जाए। और जब परमात्मा के विषय में और आत्मा के विषय में संदेह दूर हो गया, तब तीसरे विषय में विचार करना होगा। वो तीसरा विषय क्या है? हमें करना क्या है, हम हैं क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस दुनिया में पैदा किस लिए हुए, क्यों ईश्वर ने पैदा करके भेजा। और अगर हम अविनाशी हैं, आत्म रूप हैं, तो हमें करना क्या है? जो देख रहे हैं अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा तो हम ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहा तो हम वैसा करने लग जा रहे, करना क्या है? इस संदेह की निवृत्ति जीवन में हो जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है, और उस संदेह की जब निवृत्ति हो जाए तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील हो जाएं और उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लें। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन इतनी गूढ़ विचार, इतना गूढ़ चिंतन करने का मन नहीं होता, और अगर कोई कहे भी तो सिर दर्द होने लगता है, कहां तक करेंगे। कभी कभी जानते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं, इन चीजों पर विचार नहीं करना चाहते। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके सूर्य की सत्ता का तिरस्कार कर दे, कोई कहे कि हम आंख बंद कर लिए, हमको सूर्य दिख नहीं रहा इसलिए सूर्य है नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं, तो तुम्हारे आंख बंद कर लेने से, सूर्य की सत्ता के तिरस्कार से सूर्य का अस्तित्व तो नहीं खत्म होगा, अपितु तुम्हारी आंखों के सामने अंधकार जरूर हो जाएगा, उस प्रकाश से तुम वंचित रह जाओ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इन सारे विविध प्रश्नों का ही समाधान है, जिससे हम अपने जीवन में समाधान को प्राप्त करें।